अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों में हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन की कमी इतनी हो गई कि लोगों को सड़कों पर भी मरने पर आपदा हो गए। आपको बता दें कि इस वक्त हम लखनऊ के छठे मील में स्थित आरके ऑक्सीजन फैक्ट्री में मौजूद हैं, जहां पर ऑक्सीजन की आप देख सकते हैं ऑक्सीजनों को किस तरह से सिलेंडर में सप्लाई किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ सप्लाई भी हो रही है, एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडरों में सप्लाई की जाती है। प्लस आपको बस बात बता दूं कि वर्तमान में कोरोना की जो इस महामारी है, इसमें ऑक्सीजन एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। एक तरीके से ऑक्सीजन जीवनदायी के नाम से जाना जा रहा है। आपको एक बात ये भी बता दूं कि इस वक्त जो कि आरके ऑक्सीजन फैक्ट्री है, अभी कुछ दिन से पहले लगभग 48 घंटे तक यह फैक्ट्री पूरी तरीके से बंद रही। इसमें पूरा खेल बताया जा रहा है प्रशासन का। प्रशासन की नाकामी और प्रशासन की गलत इंफॉर्मेशन के चलते 48 घंटे तक यह फैक्ट्री बंद रही। इस 48 घंटे में जाने कितने लोग आए और लंबी लाइन लगाई और वापस चले गए। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फैक्ट्री के ही मालिक राजेश जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आखिर ये जो 48 घंटे फैक्ट्री बंद रही, इसका क्या कारण रहा है और कितने लोग यहाँ से मायूस वापस लौटे हैं। राजेश जी, साक्षी में स्वागत है आपका। पहले तो आप बताइए कि 48 घंटे जो कि आपकी फैक्ट्री बंद रही, इसका क्या कारण रहा? इसका एक ही मेन कारण रहा कि जो हमने लिंडे और अडानी के थ्रू 8 टैंकर मंगाए थे, उसमें से 5 टैंकर जबरदस्ती एडीएम केपी सिंह ने और डेक इंस्पेक्टर विजेश यादव ने जबरदस्ती हमारी फैक्ट्री से कैप्चर करके फोर्स लगा के यहाँ ले गए। इसकी वजह से 2 दिन लगातार हमारी फैक्ट्री बंद रही, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर गए यहाँ पर। नहीं, ये एडीएम साहब यहाँ पर आए, आपकी टैंकर उठाए लेके चले गए, क्या कोई वजह नहीं बताई कि बस उठाए लेके चले गए? क्या वजह क्या रही है? उनको ये लगा कि हमने इतने टैंकरों को कहाँ से अरेंज कर लिया, क्योंकि हमको लिक्विड दे नहीं पा रहे थे और बार बार 12 घंटे चलने के बाद फिर 12 घंटे फैक्ट्री बंद होती थी, 20 घंटे फैक्ट्री बंद होती थी। फिर मैंने अपने सोर्सेज से अरेंजमेंट किया जब, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने अपने सोर्स से इतने टैंकरों की व्यवस्था कर ली। ये आपके इसमें ऑक्सीजन, जैसे चारबाग में जो ऑक्सीजन आई जाती थी, उसमें ऑक्सीजन के रिफिलिंग को लेकर भी आपके बेटे को काफ़ी परेशान किया गया था, उसका क्या वजह रहा जी? वजह ये रहा कि ये जो टैंकर इस बार आए अडानी के, तो इसका सिस्टम भरने का एकदम अलग है दूसरे कंपनियों से। उसकी वजह से चूँकि सिस्टम पहली बार अडानी के ये टैंकर आए थे, उसकी वजह से हुआ क्या कि किसी के पास भी वो सिस्टम नहीं था। रातों रात मेरे बेटे ने बैठ करके रातों रात हमने सामान निकलवाया, हमने रेट मशीन खुलवाई, उसका रातों रात सिस्टम बना करके हम लोगों ने उसको उस पर एक तरह से मैंने विजय हासिल करी। उस सिस्टम को हासिल करने के लिए सब किया गया, क्योंकि अगले दिन मतलब 5 तारीख को डीआरडीओ में मुख्यमंत्री को अस्पताल का ओपनिंग उद्घाटन करना था। उस सिस्टम के बिना किसी भी हालत में वो लिक्विड नहीं निकल सकते थे, जिसकी वजह से बेटे को उन्होंने जबरदस्ती रेलवे में जा करके बुला करके किडनैप किया और उसको जितनी प्रताड़ना दे सकते थे दिए। आज भी मेरा बेटा अस्पताल में एडमिट है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कहाँ पर एडमिट, नहीं तो हमें पूरे खतरा है कि केपी सिंह, एडीएम केपी सिंह उनको मरवा देगा मेरे बच्चे को। प्रताड़ना मतलब किस तरीके से परेशान किया गया था? मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर मारा पीटा गया? किस तरीके से परेशान किया गया था बेटे को? परेशानी इस तरह किया गया, वो सिस्टम चूँकि ले तो लिया उन्होंने, जबरदस्ती ले तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उससे भरना नहीं आया किसी को। उन्हें बेटे को रात भर बैठाल करके उसको सप्लाई दिलाने के लिए, उसके मना करने पर उसको मारना, उसके डंडा उन्होंने मुंह में डाल देना, ये सब करते रहे रात भर कि उसको किसी भी तरह से हमारे डीआरडीओ में और एजेंसियों में सप्लाई पहुंच सके। वहाँ से उन्होंने रेलवे से हमारे ही टैंकर उठा करके, मेरे ही वहाँ के रेलवे के टैंकर उठा के सब जगह सप्लाई करी, जिसका मेरे पास लिखित प्रूफ है अवनीश अवस्थी के लेटर पैड में। मैंने इसके लिए अवनीश अवस्थी से भी बात करी सुबह, तो अवनीश अवस्थी ने भी ये कहा कि मेरी नींद मत खराब करो, ये सब 9 बजे से दोपहर देखा जाएगा।
इसमें पूरी तरह से अवनीश अवस्थी भी शामिल है। इस संबंध में क्या आपने और भी कई आला अधिकारियों को संबंध पत्र लिखे या कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी दी कि जिस तरह आपके साथ ये गलत हो रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या किसी से कुछ बात की आपने? सर मैंने इसके लिए सांसद रवि किशन को भी बोला, क्योंकि चूंकि मेरा एक टैंक वहाँ से गोरखपुर जाना था। मेरा गोरखपुर में भी लिक्विड का प्लांट इसी तरह प्लांट है और आरके ऑक्सीजन के नाम से ही। जब रवि किशन ने सुबह मुझे फ़ोन मिलाया कि अभी तक भैया हमारे आपके लिक्विड नहीं आई आपकी, इसकी वजह से गोरखपुर में बड़ा हादसा हो जाएगा, तो जब मैंने उनको सारी बात अवगत कराई, मैंने उनको बताया जब हमारे पास टैंकर इसलिए नहीं पहुंच पा रहा आपका क्योंकि उन्होंने यहाँ हमारे बेटे को कैप्चर कर लिया है, मेरा टैंकर को कैप्चर कर लिया है, इस वजह मैं नहीं पहुँचा पा रहा। तब उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री डीएम को, मुख्यमंत्री को और अवनीश अवस्थी को फ़ोन किया। उसके बाद हमारा टैंकर को वहाँ रिलीज़ किया, तुरंत भेजा गया गोरखपुर और साथ में 2:40 पे उन्होंने मेरे बेटे को बाहर छोड़ करके उनके सिपाही वाले चले गए। तब से मेरा बेटा इसी अस्पताल में है। मैं बताना नहीं चाहूँगा कि मुझे पूरा खतरा है कि कहीं ये लोग उसको सच्चाई को जान करके हमारे बेटे का अहित न कर दें। दूसरों की जान बचाने वाले आज खुद अपने ही बेटे की जान की बाजी लगाए बैठे हैं। आरके जी ने बताया कि किस तरीके से उनके बेटे को परेशान किया जा रहा है। आज उनका बेटा हॉस्पिटल में है और किस तरीके से वो गुजर रहा है ये सिर्फ उनका बेटा ही समझ सकता है या फिर उनके माँ बाप। आज आरके जी अपनी फैक्ट्री को ओपन कर चुके हैं और लगभग जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा चुके हैं और कितनों की ज़िंदगी बचा चुके हैं, लेकिन अपने ही बेटे की ज़िंदगी के लिए इतना परेशान है। आप देख सकते हैं कि सामने कितने सिलेंडर्स आज अभी भी लगे हुए हैं, सब भरे जा रहे हैं लगातार। इस सिलेंडरों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हम राजेश जी से ज़रूर पूछेंगे। सर पहली बात तो ये बताइए कि सिलेंडर जो भरे जा रहे हैं, लगभग एक सिलेंडर को भरने में कितना समय लगता है? एक सिलेंडर को भरने में लगभग 1 मिनट लगता है। ये कितनी देर चलता है? अगर कंटिन्यू हम इस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं एक मरीज के लिए, कितनी देर चल जाता है? ये डिपेंड करता है सर कि उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या बता रहा है मरीज को। एक मरीज को 3 घंटे भी खत्म होता है सिलेंडर और यदि उसका लिक्विड लेवल ठीक है तो 22-23 घंटे भी लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि मरीज पेशेंट पोजिशन क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन की फैक्ट्री संभाले हुए है राजेश जी, लेकिन प्रशासन आखिर क्यों अपनी मनमानी कर रही है और क्यों उनको परेशान कर रहा है, ये तो प्रशासन भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ। हर क्षण मदद के लिए तैयार सरल स्वभाव आरके ऑक्सीजन के मालिक राजेश कुमार जायसवाल, जो कि अकारण प्रशासन के चंद अफसरों के लपेटे में है, जबकि सभी को पता है कि इस प्लांट से हर तबके के बेवक वो बिना किसी रुकावट मदद हो रही है। वह स्वयं कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद पूरा ध्यान ऑक्सीजन से किसी को दिक्कत ना हो दे रहे थे। उसके बावजूद पहले भाजपा विधायक अविनाश त्रिवेदी ने उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ना दी और अब एडीएम पीके सिंह द्वारा सरासर अत्याचार बहुत ही गलत हो रहा है। उनके बेटे को अगवा कर सरकार को श्रेय दिया जा रहा है, जबकि विडंबना यह है कि इस समय सरकार को इनका पूरा साथ देना चाहिए। सरकार की बयानबाजी अलग होती है और हकीकत अलग, जबकि लखनऊ में हर किसी को पूरी उम्मीद रहती थी आरके ऑक्सीजन में देर भले हो जाए लेकिन मिल जरूर जाती थी। यही कारण है कि आज भी वहां भीड़ इकट्ठा है। 48 घंटे तक प्लांट बंद रहा, इसके बावजूद भी राजेश कुमार जायसवाल ने हार नहीं मानी, लगातार प्रशासन से अपनी बात रखते रहे। आखिरकार हार कर प्रशासन ने प्लांट में ऑक्सीजन के टैंकर भेजना ही पड़ा। 3 मार्च से शुरू हुआ राजेश जायसवाल के ऊपर प्रशासन का तांडव। आपको बता दूं कि सरकार द्वारा ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर बाहर से मंगाए जा रहे थे। किसी भी राजेश जायसवाल कभी ऑक्सीजन टैंकर लखनऊ चारबाग पहुंचा, उस वक्त सारे अधिकारी यह सोच रहे थे कि आखिरकार
ऑक्सीजन टैंकर को कैसे खाली किया जाए। राजेश जायसवाल के बड़े बेटे ने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के सहारे उसने अपना सारा टैंकर खाली कर दूसरे टैंकर में ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। यह देख प्रशासन हैरान हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन मंगा तो ली, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि आखिर इसको खाली कैसे किया जा सके। राजेश जायसवाल का आरोप है कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के इशारे पर मेरे बेटे को 2 दिन के लिए अगवा किया गया था और मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे बेटे को 2 दिन तक कहां रखा गया और किस हालत में। 2 दिन बाद मुझे पता चला जब मेरे बेटे ने बताया कि किस तरीके से मुझे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान किया गया था। राजेश जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है और वह बहुत सीरियस कंडीशन में है। इस पूरे मामले पर जब हमने बीकेटी एसडीएम डॉक्टर सुबीर सिंह से बात किया तो उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। बीकेटी एसडीएम सुबीर सिंह जी मौजूद है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आरके ऑक्सीजन फैक्ट्री में आई हुई है। यहाँ पर निरीक्षण इन्होंने किया है। आपने यहाँ पर आके निरीक्षण किया है, क्या पाया? सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरह की गाइडलाइन दी जा रही है लोगों को सिलेंडर देने को, मतलब किन लोगों को सिलेंडर देना है, किन को नहीं देना है, क्या है? हाँ जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी समय एट प्रेजेंट 48 जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं 45 मिनट्स में 1 टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो उनको सिलेंडर दिया जा रहा है जो होम आइसोलेशन में है, और दूसरा वो है हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं, जहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए बेड रखे गए और सभी को सीरियल नंबर वाइज दिया जा रहा है। ये होम आइसोलेट के लिए तो क्या कोई प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ मेरा फैमिली में कोई होम आइसोलेट है, तब हम उसको ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड होता है? इसके लिए उनको आधार कार्ड और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि ये होम आइसोलेशन में है, इनकी कोविड की दवाएं चल रही हैं और इनका ऑक्सीजन जो है इतना है, पल्स ऑक्सीमीटर में इतना शो कर रहा है, उसके बाद यहाँ से अलाउ होता है और फिर उनको यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। मैम थोड़ा सा एक और अलग से बात है, अभी कुछ दिन पहले ही 48 घंटे के लिए बंद रहा है, तो ये बंद होने की वजह से काफ़ी इस बीच जितने भी लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए आए थे सबको वापस लौटना पड़ा है। तो इस पर कुछ क्या विचार किया गया था प्रशासन की तरफ से? ये बंद इसलिए हो गया था कि एलएमओ नहीं मिल पाया था। तो एलएमओ जो होता है लिक्विड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, अभी आप देखे होंगे कि टैंकर है, इनके दोनों प्लांट अभी फ़िलहाल एक ही चल रहे थे, आज से दोनों प्लांट जो है चालू हो जाएंगे। तो बंद ऐसा तो पूरे जनपद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा प्लांट बंद हो गया हो। अगर एक बंद हो गया तो दूसरा तीसरा चौथा जो है चालू रहता है, तो पब्लिक वहाँ से अपने ऑक्सीजन सप्लाई ले सकती है। ये इंटरमिटेंट है, ये चलता रहता है। हमारे जनपद में 7 हैं आपके गैस एजेंसीज, तो अभी जैसे यहाँ एलएमओ ख़त्म हो गया तो सारे लोग को फिर मुरारी है, आपका स्टार है, केटी है, तो वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया जाता है। मैम एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, एज अ एसडीएम है आप बीकेटी की, आप इस वक्त आरके ऑक्सीजन प्लांट में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनके बेटे के साथ प्रशासन से काफ़ी गलतियां हुई हैं, उस पर क्या कुछ आपकी तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? जिस तरह से बच्चे को परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया मेंटली भी और शारीरिक तौर पर भी, और आज वो दिन है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस मैटर में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई संज्ञान लिया गया है, और अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं कमेंट भी नहीं करूँगी। इस तथ्य के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो ये थी हमारे साथ बीकेटी एसडीएम सुबीर सिंह। इन्होंने तो फिलहाल इस मामले पर कहने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि ये उनकी जानकारी में या संज्ञान में भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।